गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरे तरफ से राम राम, राधे राधे, और सभी को वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल द आरबी वॉरियर पे। जो आज का मैं करंट अफेयर आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें से मैक्सिमम 80% टू 90% लोगों को ये न्यूज पता भी नहीं होगा ना। बहुत सारे टीचर कवर नहीं करवाए होंगे, भले ही इससे बुरा लगा हो, बट ये अभिजीत मिश्रा सर के द्वारा पढ़ाया गया है। जो आपको मैंने अपने नोट्स बनाया उसमें से आपको निकाल के बता रहा हूँ, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है कि आपके एग्जाम में एसबीआई क्लर्क मेंस में बने तो आप ये क्वेश्चन कर जाइएगा। पूछने का तरीका अलग हो सकता है, बट आप सुनेंगे देखेंगे तो ये चीज़ आपको कवर हो सकता है। वीडियो 9 से 10 मिनट का होगा, तो लास्ट तक देखिएगा, ठीक है? तभी आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ जहाँ कलम जाएगा आपको पूरा नहीं देखना है, जितनी चीज़ें बताऊंगा उतनी ही चीज़ करना है, ठीक है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इशू न्यू प्रूडेंशियल रेगुलेशन फॉर AIFI, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अप्लीकेबल फ्रॉम कब होगा, कब से होगा? 1 अप्रैल 2024 से। ये चीज़ पूछ सकता है। और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन कौन सा है? तो टोटल 5 है, जिसमें एग्जिम बैंक आता है, नबार्ड है, नैपफीड है, ये नबार्ड का सब्सिडी है न्यू वाला, नेशनल हाउसिंग बैंक है, NHB है। तो ये ध्यान रखिएगा। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कितना है? 5 गो है ये। और इशू बाय आरबीआई इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड, आरबीआई को पावर कहाँ से देता है ये इशूड करने के लिए? सेक्शन 45L ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है? और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एडहेर टू प्रूडेंशियल रेगुलेशन दैट अलाइन विथ बेसल 3, इसीलिए इंपॉर्टेंट है बेसल 3 का। चलो, बेसल 3 में क्या क्या है? कैपिटल फ्रेमवर्क है, एक्सपोजर नॉर्म्स है, सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट है, क्लासिफिकेशन है, वॉल्यूशन है, ऑपरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, एंड रिसोर्स अराइजिंग है, ठीक है? ये हो गया। अब आइए हम लोग बात करेंगे WMA, वेज एंड मीन्स एडवांसेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है? दिख रहा होगा। आरबीआई सेट्स वेज एंड मीन्स एडवांसेस लिमिट एट 50,000 करोड़ फॉर गवर्नमेंट फॉर H2 ऑफ फिनेंशियल ईयर 2023-2। देखिए, एक फिनेंशियल ईयर में H1 होता है, H2 होता है। H1 हो गया 6 मंथ्स के लिए, H2 हो गया नेक्स्ट 6 मंथ के लिए। अब H2 में क्या क्या है? अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी और मार्च है, ठीक है? एक फिनेंशियल ईयर को 2 भागों में H1 H2 का मंथ होता है हाफ अर्ली, तो ये सेकेंड हाफ ईयरली है, ठीक है? द आरबीआई इनिशिएटिव द इशुएंस ऑफ मार्केट लोन व्हेन द गवर्नमेंट यूटिलाइज 75% ऑफ द WMA लिमिट। ये इसका मतलब ये हो गया कि जैसे आपको मिला था पहले हाफरली के लिए जितना पैसा मिलेगा, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 75% यूटिलाइज कर लिया तब आरबीआई ये 50,000 दिया है, ठीक है? ये याद रखिएगा। अब देखिए, इंटरव्यू के लिए जो भी बच्चे इंटरव्यू देंगे IBPS PO का, WMA क्या होता है? जब हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन की जरूरत पड़ती है तो आरबीआई से लोन लेता है, और आरबीआई रेपो रेट पर इंटरेस्ट चार्ज करता है। आपसे कभी कभी पूछेगा कि WMA पर आरबीआई किस रेट पर चार्ज करता है, तो रेपो रेट पे चार्ज करता है। WMA वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे आरबीआई हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन देती है। आरबीआई 1 फिनेंशियल ईयर में 2 बार लोन देती है, 2023-24। देखिए, H1 हो गया अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अप्रैल टू सितंबर 2023 में। इसमें आरबीआई ने ऑलरेडी 1.5 लाख करोड़ दे चुका है। इसी के बात हो रहा था कि 75% अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूज कर लिया तब पैसा आरबीआई ये 50,000 दी होगी, ठीक है? H2 में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर टू मार्च, इसमें आरबीआई ने 50,000 रुपए देगा, ठीक है? ये समझ आ गया आपको? अब WMA कब लॉन्च हुआ था? 1997। अब यही लोग क्या करते हैं कि इतना पढ़ लिया, अब स्टैटिक फैक्ट्स का पढ़ता नहीं है, यही सारा चीज़ क्वेश्चन में दे देता है। वो पूछता है कि लॉन्च कब हुआ, फिर और पूछ लेगा। तो लॉन्च इन 1997 में एक्ट सेक्शन 17 सब सेक्शन ऑफ 5 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू रिपे द अमाउंट विद इन 90 डेज, ठीक है? इसका भी 90 डेज होता है, लाइक रेपो रेट की तरह, ठीक है? अब देखिए, रेपो रेट पर 90 डेज पर लगा, अगर 10 दिन और दिया तो 2% प्लस रेपो रेट पर ये चार्ज करेगा आरबीआई पेनल्टी की तरह। अगर 6 मंथ तक नहीं दिया तो 5% प्लस रेपो रेट करेगा, ठीक है? ओके, समझ आ गया होगा आपको। और चलते हैं। देखिए, मैंने पेज मोड़ मोड़ के रखे हैं, जो आप भूलोगे उसके लिए मैंने रखा है, ठीक है? इसके लिए घबराना नहीं है। आजा आजा पेज आजा, ये रहा, ठीक है? अब एक क्वेश्चन मैं इंटरव्यू वाले बच्चों के लिए समझा देता हूँ। जैसे ये है इंटरव्यू क्वेश्चन है, बैंक किस सॉफ्टवेयर पर काम करता है? ये सॉफ्टवेयर वाले बच्चों से पूछेगा जो कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हैं, उसके लिए एक क्वेश्चन है। इन्फोसिस का फिनेकल और TCS का बैंक्स, ये BANCS है, के सॉफ्टवेयर पर बैंक काम करता है। ये दोनों क्या होता है? इट इज़ अ कोर बैंकिंग सूट होता है। इंटरव्यू क्वेश्चन है, बैंक किस सॉफ्टवेयर पर काम करता है फिलहाल अभी? तो आपको कहना है कि इन्फोसिस का फिनेकल और TCS का बैंक्स, ठीक है? ये हो गया।
आप देखिए, अब उद्गम पोर्टल के बारे में बात करते हैं। देखिएगा, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ वैसे ही आप कहीं से भी पढ़िएगा तो ये तरीका होना चाहिए पढ़ने का। जहाँ जहाँ मेरा कलम जा रहा है आप पूरा पेज नहीं देखिएगा। आरबीआई इंक्लूड्स 23 मोर बैंक्स अंडर उद्गम पोर्टल फॉर अनक्लेम डिपॉजिट। अब सारे चीज़ बताऊँगा, उद्गम पोर्टल, अनक्लेम डिपॉजिट सारे। अब टोटल कितना हो गया, 30 बैंक किया। इससे पहले 7 बैंक किया था, उसके अलावा 23 और ज़्यादा बैंक को किया गया, तो टोटल मिला के 30 बैंक हुआ। अब अनक्लेम डिपॉजिट क्या होता है, कोई अकाउंट जिसमें कम से कम 10 ईयर से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है उसे अनक्लेम डिपॉजिट कहते हैं, और ये पैसा बैंक्स आरबीआई को दे देता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, इसलिए देखिए मैं जब भी नोट बनाता था इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन लिख देता था। ठीक है, इसीलिए मेरा नोट्स ना अपने लिए बेहतरीन तो है, दूसरे के लिए भी बेहतर से बेहतर हो सकता है। ठीक है, भले ही मुझे आप लोग कुछ भी बोलिए, ठीक है, सिलेक्शन नहीं हुआ ये दिस दैट ऑफ, वो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपके लिए फ़ायदा आता तो आप देखिए। ठीक है, अब उद्गम पोर्टल क्या है। उद्गम पोर्टल इज अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस दैट अलाउज इन्वेस्टर टू सर्च फॉर अनक्लेम्ड डिपॉजिट विद वेरियस बैंक। ये सर्च करने वाला है कि आपके कितने साल से पैसे नहीं पड़े हुए, दिस दैट ऑफ। ठीक है, और टोटल ऑफ 35,000 करोड़ एज ऑफ फरवरी 2023 अनक्लेम बाय पब्लिक एंड वाज ट्रांसफर टू आरबीआई बाय पब्लिक सेक्टर। देखिए 35,000 करोड़ अनक्लेम डिपॉजिट है। बताइए, पब्लिक के द्वारा जमा किया गया था, फिर भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ और ये बैंक आरबीआई को ट्रांसफर किया गया। कितना पैसा है, समझ गए, ये 40 ही समझ गए। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ये कर लेते हैं, ये मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। ये इस ECL है, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस प्रोविजन के बारे में। आरबीआई सेटअप्स वर्किंग ग्रुप ऑन फ्रेमवर्क फॉर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस प्रोविजन, ECL है। ठीक है, टोटल मेंबर इसमें 9 रहेंगे। चेयर बाय आर नारायण स्वामी, फॉर्मर फैकल्टी ऑफ IIM बेंगलोर का। ठीक है, ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट आरआरबीज को छोड़ के सभी कमर्शियल बैंक आर कंसिडर्ड टू बी ब्रॉट अंडर द ECL प्रोविजन फ्रेमवर्क। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि सारे बैंक के लिख देंगे, उसमें आरआरबी लिख देंगे, तो बोलेगा कि इनमें से कौन सा नहीं कंसीडर किया गया है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। अब क्या होता है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, क्या है प्रोविजन। ECL प्रोविजन रेफर्स टू द प्रैक्टिस फॉलोड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अभी बताया गया है। टू सेट असाइड अ पोर्शन ऑफ देयर अर्निंग, अब रखा जाता है अपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन एज ऑफ प्रोविजन टू कवर पोटेंशियल लॉसेस अराइजिंग NPA। अपने प्रॉफिट का कुछ भाग रखा जाता है जिससे कि NPA के द्वारा जो आपका लॉस जो होगा ना, अराइज होगा, उसको कवर करने के लिए। सिंपल सा, समझ गए ना, ये हो गया। ठीक है, हमारे देश में नोटबंदी कितनी बार हुआ है, कभी कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है। 2016 में हुआ है, 1978 में हुआ है, 1944 में हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हो गया। अब और देखते हैं, इधर तो कुछ नहीं है। यहाँ आइए, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद ये भी आप मिस कर गए होंगे शायद। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आरआरबी IBPS PO या SBI PO में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, RBIH ये आप जानते होंगे, RBI का सब्सिडरी है। ठीक है, और भासनी ये एक इट इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिशन, इसका काम होता है अपने लैंग्वेज में वो अपना विचार पर। इसका दोनों मिलकर क्या काम किया, टू कोलैबोरेट फॉर लिंग्विस्टिक इंक्लूजन इन फाइनेंशियल सर्विस। अब थोड़ा सा RBIH के बारे में जानते हैं। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब है, इस्टेब्लिश कब हुआ 2022 में, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, और CEO कौन है, राजेश बंसल जी हैं। अब इसका दोनों का काम क्या है, इसको आप फिनटेक सेक्टर में यूज कर रहा है, यह मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करता है। यही चीज़ आपसे आज के डेट में पूछता है बेस्ड ऑन मिनिस्ट्री क्वेश्चन कि भासनी जो है RBIH के साथ जो कोलैबोरेट किया है तो ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है, गाड़ी यहीं पर आपका फंस जाता है। यही चीज़ आप नहीं पढ़ते हैं, आप तो ऊपर ऊपर पढ़ के निकल जाते हैं। तो यह मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करता है। ये कोलैबोरेशन ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 मुंबई में हुआ था, ये ध्यान रखना है। यही सारी चीज़ छोटी छोटी चीज़, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरा नोट्स ना आपको बहुत हेल्पफुल करेगा, मज़ा आ जाएगा। ये हो गया, अब आगे देखते हैं, इधर आ जाइए। अब आइए ये वाला, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू के लिए भी और जो मेंस देंगे उसके लिए। भले ही अभी कोई एग्जाम में नहीं आया तो बट कभी ना कभी तो टकराएगा ये क्वेश्चन। RBI डबल्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक गोल्ड लोन लिमिट टू 4 लाख अंडर द बुलेट रिपेमेंट स्कीम। अब बुलेट रिपेमेंट स्कीम भी बताऊंगा, टेंशन मत लेना। RBI ने कहा है कि ओनली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने PSL की प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की टारगेट को फुलफिल किया है, इसलिए ये रिवॉर्ड दिया गया है। अब PSL ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक क्या था, USA भी अपने NBC का एडजस्ट नेट बैंक क्रेडिट का 75% लोन देना पड़ेगा इन PSL सेक्टर एडजस्ट नेट बैंक क्रेडिट। अब देखिए, अब NBC क्या होता है,
एक बैंक एक फाइनेंशियल ईयर में जितना लोन बांटता है उसे हम एनबीसी कहते हैं। स्टैटिक फैक्ट क्या है फॉर यूसीबी, द आरबीआई परमिटेड बुलेट रिपेमेंट ऑफ गोल्ड लोन्स अप टू 1 लाख टू स्टार्ट विथ इन 2007 में। जब 2007 में ये स्टार्ट हुआ तो 1 लाख का परमिशन था, फिर विच वाज इंक्रीज लेटर इन 2014 टू 2 लाख, 2014 में 2 लाख किया गया। ठीक है, अब क्या किया गया, ये बढ़ा के 4 लाख कर दिया गया है। ठीक है, आप देखिए बुलेट रिपेमेंट क्या है, द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन अ लोन आर पेड इन लम्प सम बाय ब्रोवर टू अ लेंडर एट द एंड ऑफ द लोन टेन्योर। ठीक है, समझ जाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, सबसे इंपॉर्टेंट, PFRD सिलेक्ट्स 11th फंड मैनेजर फॉर नेशनल पेंशन सिस्टम। और 11th फंड, इसका नाम क्या है, 11th फंड मैनेजर जो बना है DSP पेंशन फंड मैनेजर, ये म्यूचुअल फंड कंपनी होता है। ठीक है, इससे पहले 10 और कंपनी जो ऑलरेडी काम कर रहा है, ये 11वां है। ठीक है, 11th नंबर का है, इससे पहले 10 ऑलरेडी काम कर चुका है। PFRD का फुल फॉर्म क्या होता है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी होता है। इस्टेब्लिश 2003 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, चेयरमैन दीपक मोहंती। अबाउट NPS लॉन्च इन 2004 अप्रैल में। एवरी NPS सब्सक्राइब इन असाइन 12 डिजिट यूनिक नंबर नोन एज प्रान, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 2023 के मेंस एग्जाम में, किसी एग्जाम में। ठीक है, एलिजिबिलिटी एनी इंडियन, एज 18 से लेकर 70 तक। ठीक है, ये समझ आ गया। ठीक है, थोड़ा तेज करते हैं, नहीं तो ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा तो फिर आप देखने भी नहीं आएंगे। सबसे बड़ी बात ये है ना, आप लोग तो हो तेज, आप लोग को चाहिए छोटा छोटा वीडियो। हाँ, अब एक चीज़ ये देख लीजिए, RBI एक्सपेंड PCA फ्रेमवर्क टू इंक्लूड गवर्नमेंट ऑन NBFC। अब देखिएगा, प्राइवेट ऑन भी होता है, गवर्नमेंट ऑन होता है, ये ध्यान रखिएगा। RBI एक्सपेंड PCA प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क टू इंक्लूड गवर्नमेंट ऑन NBFC इफेक्टिव फ्रॉम अक्टूबर 2024। ये डेट याद रखिएगा, कब से स्टार्ट होगा, और 1 अक्टूबर 2024 से। बेस लेयर को एक्सक्लूडिंग किया गया, इस पर ये रूल नहीं लगेगा। ठीक है, टॉप लेयर होता है, मिडिल लेयर होता है, अपर लेयर होता है, बेस लेयर होता है, जिसपे बेस लेयर पर नहीं होगा, बट ये 3 लेयर पर रूल लगेगा। अब ये समझने के लिए डिटेल में आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए, व्हाट इज PCA प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या होता है। जब RBI को लगता है कि हमारे देश में बैंक या NBFC जो डूबने वाला हो या ठीक से काम नहीं कर रहा है, तब RBI इनको ठीक करने के लिए PCA लगा देता है। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, RBI को 3 तरीके से पता चलता है कि किस बैंक पे PCA लगाना है। पहला, NPA 10% से ऊपर है। ठीक है, CR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 9% से कम हो रहा है। अर्निंग प्रॉफिट, मतलब बैंक का जो प्रॉफिट होता है 25% से कम हो रहा है, तब RBI को पता चल जाता है कि हे बैंक, अब तेरा बजने वाला है बैंड, मैं लगाता हूँ आपको PCA। और जब ये PCA लगता है तो बैंक या NBFC को बहुत सारे काम लिमिट करना पड़ता है। तो वो क्या क्या होता है, न्यू ब्रांच ओपन नहीं कर सकता है, सबसे पहली बात। आप न्यू कस्टमर ऑनबोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप न्यू रिक्रूट नहीं कर सकते हैं, आप अपने शेयर होल्डिंग को डिविडेंड्स नहीं बांट सकते हैं। ये सारा चीज़ें इंटरव्यू में बताएंगे तो दिल खुश हो जाएगा, इंटरव्यू वाला कहेगा वाह बच्चा, क्या बात है, क्या बात है। आइए देखिए, NBFC डिवाइडेड कैसा होता है। टॉप लेयर होता है, अपर लेयर होता है, मिडिल लेयर होता है, बेस लेयर होता है। इसी पे लागू नहीं होगा, ये तीनों पे लागू होगा। ठीक है, ये 3 पे। ठीक है, ये हो गया। एक और था, एक और कर देते हैं आपका, ये सबसे लास्ट है बस। इंडियन रेलवे PSU राइट्स लिमिटेड एंड इरकॉन ग्रांटेड नवरत्ना स्टेटस। देखिए, इरकॉन इज द 15th नवरत्ना स्टेटस मिला है, राइट्स इज द 16th नवरत्ना। टोटल नवरत्ना कंपनी कितना है, नवरत्न कंपनी कितना है अपने भारत में, 16। 15वां कौन सा है, इरकॉन है, राइट्स है 16वां। ठीक है, ये याद रखिए, एक नंबर भी पूछ लेगा। अंडर द डेजिग्नेशन ऑफ नवरत्न स्टेट रन इंटरप्राइजेज आर एम्पावर्ड टू इन्वेस्ट अप टू 1000 करोड़ विदाउट एक्सप्लिसिट गवर्नमेंट अप्रूवल। मतलब गवर्नमेंट के बिना अप्रूव किए हुए आप 1000 करोड़ का इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स 1000 तक इन्वेस्ट करेगा विदाउट अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, आपका फिनिश हो गया, आगे तो है नहीं। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये अक्टूबर का है, फिर मैं आगे इसी अक्टूबर में से और जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, एक लास्ट में आपके एक लाइन बता देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप नहीं मिला तो @ ऐसे लिखना है, द RBI वॉरियर 09N सर्च करेंगे, आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, यहाँ पे जुड़िए। और फिर यहाँ जुड़ से जिसको भी इंटरव्यू के लिए
आपको पेड चाहिए 200 रुपये पेड कीजिए, आप बैंकिंग अवेयरनेस पूरा लीजिए, मैं बता भी दूंगा कॉल पे, सारी चीज़ें हेल्प करूंगा। आपको देना है मेरे सामने इंटरव्यू तो व्हाट्सएप पे मैं आपसे वीडियो कॉल पे बात करके उसको भी समझाने की कोशिश करूंगा, सारी चीज़ें, ठीक है। SBI क्लर्क के लिए भी पेड लेके आऊँगा, डोंट वरी, मज़ा आने वाला है, ठीक है। आप करो बढ़िया से, ओके डन, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।